बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को दोबारा पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो के अंदर गैसेस की 2 टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी 2 टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं? डिफिजन के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था और इफिजन के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। जनाब 2 प्रॉपर्टीज़ डिफिजन और इफिजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम प्रेशर को डिस्क्राइब करेंगे। देखें, हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमेशा कांस्टेंट मोशन में होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन। फर्स्ट करें, ये वेसल है, इस वेसल के अंदर गैस को जो है वो फिल किया गया है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन शो करते हैं। और इस रैंडम मोशन के दौरान वो क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं विद देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जनाब इस कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशंस के दौरान गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं और इस वेसल्स की जो वॉल्स हैं उनके साथ भी क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। जब ये वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे जनाब? फर्स्ट करें, ये इस वेसल की जो है ये वॉल है और इस वाल का ये फर्ज करें यूनिट एरिया। इस यूनिट एरिया पर जब फोर्स एक्सर्ट की जाती है, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। हमने कहा गैस के मॉलिक्यूल्स वेसल के अंदर हैं, रैंडम मोशन में होते हैं और इस रैंडम मोशन के दौरान वो आपस में भी दे कोलाइड विद देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, आपस में भी टकराते हैं और इस वेसल की दीवारों से भी टकराते हैं। जब वो टकराते हैं, कोलाइड करते हैं तो फोर्स एक्सर्ट करते हैं यूनिट एरिया के ऊपर और उसको हम जनाब क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। देखें, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं 2 टर्म से, फोर्स और प्रेशर को जो है वो मिक्स कर देते हैं, जबकि फोर्स और प्रेशर में क्या है? डिफरेंस होता है। तो इसलिए हम फोर्स के बारे में जान लेते हैं। फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स जो है वो चीज़ है, फोर्स क्या करती है? फोर्स मूव करती है या टेंड टू मूव करती है, स्टॉप करती है या टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन। देखें, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, ये जो है इसको मूव कर सकती है, या उसको अगर भारी भरकम है तो उसको मूव कराने की कोशिश कर सकती है। अगर जिस्म ऑब्जेक्ट जो है पहले से मोशन में है तो उसको स्टॉप करेगी या उसको टेंड्स टू स्टॉप करेगी। मूव्स आर टेंड टू मूव, या स्टॉप्स या टेंड्स टू स्टॉप। रोकेगी, छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं? आसानी से रोक सकते हैं। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो हम उसको क्या करेंगे? स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। हम इसको सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम यूं भी कह सकते हैं, इट इज़ द एक्ट टू पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये फर्ज करें ऑब्जेक्ट है, इसको आपने या पुश करना है या आपने क्या करना है? पुल करना है। इट इज द एक्ट टू पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट। तो अब आपको फोर्स की डेफिनेशन समझ आ जानी चाहिए, डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर? फोर्स के बारे में अभी मैंने बताया, और प्रेशर क्या है? ये फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन यूनिट एरिया है। फोर्स का जो एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक जो यूनिट है फोर्स का वो न्यूटन है, और एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या है? मीटर स्क्वायर है। फोर्स की जगह न्यूटन पुट करें, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर पुट करें तो प्रेशर का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। ये बात एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती है, मल्टीपल चॉइस में पूछी जा सकती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं जनाब? पास्कल कहते हैं। पास्कल को हम इसी फार्मूले से भी हम डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। जब 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगाई जाती है तो डेवलप होने वाला प्रेशर क्या कहलाता है? वो पास्कल कहलाता है। 2 इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, बैरोमीटर और मैनोमीटर। बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है ये यूज होता है टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एमसीक्यूज के अंदर ये दोनों बातें पूछी जा सकती हैं। मैनोमीटर इज यूज टू मेजर the pressure in lab
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है तो बैरोमीटर, लैब में प्रेशर को मेजर करना है तो मैनोमीटर जो है ये यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखें इसके नाम से पता चल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, यही लिखा हुआ है। इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखें अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। हमारी बुक में ये चीज़ें, कुछ चीज़ें नहीं दी हुई होती, लेकिन उस अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम उन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट करें, ये अर्थ है और इस अर्थ के इर्द गिर्द जो गैसेस का इन्वेल्प है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो हैं डिफरेंट परसेंटेजेस के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। तो मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में क्या बताया, हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो गैसेस का इन्वेल्प है, इन्वेल्प ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं जनाब, जरा गौर कीजिएगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय Hg मरकरी कॉलम ऑफ 760 mm हाइट एट सी लेवल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखें हमने कहा सी लेवल। बात को समझने की कोशिश करें। जो हमारी अर्थ है जनाब, इसकी जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं होती। इसकी सरफेस पर कहीं माउंटेन्स मौजूद हैं, कहीं गड्ढे मौजूद हैं। तो आल्टीट्यूड के लिहाज से ये सरफेस क्या होती रहती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, और उसके लिहाज से प्रेशर भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। आल्टीट्यूड के चेंज होने से जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पर भी क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। इसलिए सी लेवल को स्टैंडर्ड माना गया है। एट सी लेवल जो Hg कॉलम इस हाइट का प्रेशर एक्सर्ट करता है उसका हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। देखें हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर हमने मरकरी को फिल किया हुआ है, और इसके अंदर हमने ग्लास की ट्यूब को इन्वर्टेड जो है उल्टा करके हमने इस वेसल के अंदर प्लेस कर दिया। तो एयर के प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से Hg जो है, मरकरी जो है, इस कॉलम के अंदर, इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या करेगा, राइज करेगा। कुछ देर के बाद ये राइज होना जो है बंद हो जाएगा, और यहाँ पे स्केल बना हुआ है। उस स्केल के ज़रिए हम इस मरकरी की हाइट को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और वो हाइट जो है 760 mm हाइट है। अब ये 760 mm हाइट का ये मरकरी कॉलम कहलाएगा। ये मरकरी कॉलम 760 mm हाइट का जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको यकीनन ये डेफिनेशन जो है याद भी हो जानी चाहिए, समझ भी आ जानी चाहिए। प्रेशर एक्सर्टेड बाय Hg कॉलम ऑफ 760 mm हाइट, 760 mm हाइट का मरकरी कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट करता है सी लेवल पे, उसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं इट इज़ सफिशिएंट प्रेशर टू सपोर्ट Hg कॉलम 760 mm हाइट का सी लेवल पर, इसको हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक 1 एटमॉस्फेयर जो है 760 mm Hg के इक्वल हो गया। देखें आपको पता होना चाहिए जो 1 mm ऑफ Hg होता है ये किसके बराबर होता है, ये 1 टार के बराबर होता है। इसलिए 760 mm ऑफ Hg की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 760 टार लिख सकते हैं। 1 एटमॉस्फेयर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के भी इक्वल होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 101325 पास्कल भी लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको दोहरा देता हूँ बात को। मैंने क्या कहा है कि 1 एटमॉस्फेयर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो गया, 101325 पास्कल के। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिमेनिंग टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।